बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और एसिड के एनालिसिस के साथ कैंपटन गोल्ड का जैसे कि कल आपको 200 डीएमए के रेजिस्टेंस का बहुत क्लियरली बताया था कि ये अगर ये 4112 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करेंगी तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 4165 से लेकर तो 4212 तक रहेगा। और कल मार्केट ने आपने जैसे देखा कि 4170 की लाइन में हाई लगा और उसके बाद जो है मार्केट में आज सुबह मॉर्निंग में एक अच्छी शार्प डिक्लाइन आया, लेकिन मार्केट अगेन जो है वो एक रिटेस्ट पेंडिंग था। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ये जो ब्रेकआउट्स हुए हैं, ये जो 100 डीएमए के ऊपर से प्राइसेस जो निकल के 200 के ऊपर आए हैं, तो इसका एक रिटेस्ट डिप पेंडिंग है जिसमें ये दोबारा आके इसी 100 डीएमए को दोबारा टच करेगा और वहां से मार्केट वापस जाएगी। अब जो चीज इसमें देखने वाली थी वो ये कि मार्केट ने सिस्टम 4112 का ब्रेकआउट लिया, अगला रेजिस्टेंस 4165 की रेंज को जो है टच किया। तो मार्केट का आज का जो अभी तक गोल्ड का लो है वो 4114 का है फ्यूचर के अंदर, और मार्केट ने पूरा वो उसी जगह को रिटेस्ट किया है और 4112 की जो जगह है उसको रिस्पेक्ट दी और वहां से मार्केट दोबारा रिबाउंड होकर एक दफा 4144 की रेंज में गई। अभी करंटली 4127 के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड। मार्केट को किसी भी सूरत नए लोज में घुसना नहीं चाहिए। मार्केट को किसी सूरत भी अब ये 4112 से लेके 4088 का ये की जो जगह है ये सारी सपोर्टिव रेंज बनेगी और बाइंग जोन बनेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर प्राइसेस जो है इस एरिया में आती हैं तो आप एक बाय कर सकते हैं और नीचे 4065 के नीचे जो है वो किसी भी सूरत में प्राइसेस को ट्रेड नहीं होना चाहिए। अप साइड पे जो है अभी दोबारा फिर 200 डीएमए के रेजिस्टेंस है और अभी जो वो लेवल दिखा रहा है, क्योंकि ये जो अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस हैं, क्योंकि ट्रेंड बहुत टाइम से जो है वो गोल्ड के अंदर नेगेटिव चल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइंस भी डिसेंडिंग पैटर्न में है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन थी, ये भी डिसेंडिंग थी और इसके ऊपर जो ब्रेकआउट आया आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पावरफुल ब्रेकआउट था। तो इसी तरह अगर जो ये 200 डीएमए के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती हैं और वहां पर ही रिबाउंड की साइड पे जाती हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 4117 का होगा। अगर आप देखें तो ये एरिया यहाँ पर दो दफा रिजेक्शन आई है इस एरिया के अंदर और अब वो है, लेकिन इससे पहले इसको 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करना और इसको क्रॉस करना और उसके ऊपर प्राइसेस को सस्टेन रखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे करंटली जो है 4125 के रेट के ऊपर ये नो ट्रेड एरिया है। यहाँ पर से कोई ट्रेड नहीं लेनी, या तो ब्रेकआउट आने दें। अगर शॉर्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 4145 के स्टॉप के साथ जो है वो शॉर्ट भी अटेम्प्ट की जा सके, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर सा है, मिक्सअप सी मार्केट है, तो अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेने से। गोल्ड या तो डिप का वेट करें या फिर ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो एंट्री। और अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर का बिहेवियर भी सेम और चार्ट पैटर्न भी सेम गोल्ड जैसे है। एक चीज है कि इसका सिल्वर का जो ट्रेंड है एज कम्पेयर टू गोल्ड जो है वो वीक है, वीकर साइड पे। और क्योंकि गोल्ड ने 200 डीएमए को ब्रेक किया था, क्रॉस किया था, लेकिन अभी जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड के ऊपर हैं। अभी तक ये 200 डीएमए तक जा नहीं सका। तो जैसे प्राइसेस अप साइड के ऊपर आती हैं, अभी जिसका जो टारगेट है वो 6220 6230 है। कल भी बताया था कि इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट बनेगा अगर प्राइसेस जो है वो 6230 के ऊपर सस्टेन करते हैं। अभी करंट सिनेरियो में मार्केट जो है वो 100 डीएमए के ऊपर सपोर्टिव जगह पर खड़ी है। कल का जो टॉप था वो 6130 का था, वहां से जो प्राइसेस डिक्लाइन हुई और अभी तक जो लो है वो 59 का लगा है।
और यहाँ से दोबारा जो है अभी मार्केट जो है 5982 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है। इधर से ज्यादा चांस अप साइड का है क्योंकि नीचे सपोर्टिव मूविंग एवरेजेस ज्यादा है। सिर्फ एक एवरेज मूविंग एवरेज जो है जो रेजिस्टिंग साइड पे है, बाकी नीचे सपोर्ट्स जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है और सपोर्टिंग जगह के ऊपर है मार्केट। इसके ऊपर अगर तो ये 6230 का एरिया ब्रेक करता है और प्राइसेस 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करती हैं, तो नेक्स्ट जो है वो जो टारगेट बनेगा वो 6375 का बनेगा, वो ये प्रीवियस टॉप है। इसके ऊपर फिर प्राइसेस अगर इस एरिया को रिटेस्ट करती हैं या दोबारा आती है यहाँ पर, तो ये तकरीबन 6750 के अल्टीमेट टारगेट बनेंगे, लेकिन फार अवे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कल का हाई 6130 क्रॉस करना, फिर 200 डीएमए का 6230 को क्रॉस करना, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी क्रॉस करेंगे तो अगले लेवल्स की तरफ मार्केट जो है वो जाएगी। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें, हर डिप में जो है बाय करके तो काम करें अंटिल अनलेस ये निचली मूविंग एवरेजेस जो है वो ब्रेक उनकी साइड पर नहीं जाती। यूएस इंडेक्सेस में SP 500 को देखें तो अच्छी मूव आई थी कल और परसों के दिन में। वंस कल भी 7562 से इसको रिजेक्शन हुई और मार्केट जो है वो वंस जो है आज सुबह मॉर्निंग में 7515 का लो लगाया। करंटली जो है वो 7524 के ऊपर ट्रेड हो रही है और नीचे 200 डीएमए की एक सॉलिड सपोर्ट 7512 है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यूसली जिस एरिया से यहाँ पर भी आप देखें 3-4 आर्टली कैंडल हैं, इस यही लो लगे और रिबाउंड हुई, यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही लो आया और यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही लो, मतलब ये तकरीबन 5-4 आर्टली कैंडल्स ऐसी हैं कि जो इसी जगह से सपोर्ट लेकर तो वापस प्राइस अप साइड पे जंप कर गई थी। अभी जो सिचुएशन है, अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 7512 की और उसके बाद 74-75 का जो है वो मार्केट को अच्छी सपोर्ट दे सकता है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें और ऊपर अगर ब्रेकआउट का देखते हैं तो मेजर ब्रेकआउट लेवल जो है वो 55 का 75-55 के ऊपर मार्केट रुक जाती हैं प्राइसेस, देन इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट विल बी 75-75 और फिर उसके ऊपर दोबारा ये 76 एंड ऑनवर्ड जो है किसी साइड पे जा सकता है। अनटिल अनलेस वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते कि जो दूर हैं और अभी इमीडिएट जो है ब्रेकआउट्स या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं होता, तो उन पर डिस्कस करना एक मतलब फजूल बात है। अभी इमीडिएटली आप यही कंसिडर करें कि 75-55 अपसाइड पे अगर सस्टेन करता है तो ये इसका अपसाइड के ब्रेकआउट मूव बन जाएगी और डाउन साइड पे फर्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है 7512 की 200 डी में और उसके नीचे 74-75 का है। तो करंटली इसमें भी ट्रेड ना दें, किसी स्पेसिफिक लेवल पे आने दें, जैसे रेंजेस बताई हैं आपको, आप या डाउन साइड इस साइड पर भी आती है तो इससे आप एंट्रीज के अंदर ली जा सकती है। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद मोबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।